हम भी चाहते हैं कि अपने जजेस के लिए कॉलोनी अलॉट करे, ज़मीन अलॉट करे। इसमें मैं किसी पैनल ऐसा नहीं करूँगा कि एक पैनल के लोगों को अलॉट करने करूँगा, दूसरे को वो क्या कहते हैं डिप्राइव करूँगा, या एक ज़बान के लोगों को अलॉट करूँगा दूसरे को डिप्राइव करूँगा। नहीं, ये इसके लिए हम एक इंतहाई शफाफ प्रोसीजर जो है ना वो ला रहे हैं। काफ़ी अरसे से हमारे वकला में बेचैनी पाई जाती थी कि पूरे मुल्क में वकला के लिए कॉलोनीज़ मौजूद हैं, उनके लिए ज़मीन अलॉट हो चुकी है, और कोयटा के वकला या बलूचिस्तान के वकला के लिए आज तक ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। जिस वक्त हमारी कैबिनेट बनी, मुंतखब हुई और हमने चार्ज संभाला, तो हमने सबसे पहले वकला कॉलोनी पर काम शुरू किया, और इस सिलसिले में हम बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब सरफराज बुगटी साहब से मिले, और उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया लास्ट ईयर। वो डायरेक्टिव आगे जाता जाता अप्रूवल की तरफ चला गया। उस पर कई मीटिंग्स हुए, लेकिन वो केस बेपर होता गया। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद रोज़ी ख़ान साहब बड़ेच, जो हमारे एक इंतहाई अच्छे मोतबर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में अपने जस्टिस साहिबान की कमेटी बनाई और कहा कि इस सिलसिले में आप जो है ना इस मामले को थोड़ा सा स्पीडी करें, और तजवीज़ दी हमें कि हम भी चाहते हैं कि अपने जजेस के लिए कॉलोनी अलॉट करे, ज़मीन अलॉट करे। हमने कहा इस पर हमारा एतराज़ नहीं है, अलबत्ता हम ख़ुद चाहते हैं कि आप कभी ज़मीन हो और आपके जुडिशल ऑफिसरान और आपका जो जुडिशल अमला है वो भी यहाँ पे आए। उसके बाद उन्होंने अपने लिए भी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए डायरेक्टिव इशू करवाया। 2 दिन पहले LER की मीटिंग हो गई, जिसमें अल्लाह के फजल से चीफ सेक्रेटरी और SMBR कमिश्नर कोयटा और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने हमारे जो 100 एकड़ की ज़मीन का एजेंडा था उसको मशावरत के साथ जो है ना वो अप्रूव कर दिया है, और ये समरी जो है ना अब चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गई है, और वो इंशाल्लाह आज इसको साइन करेंगे, जिस पर मैं अपने चीफ जस्टिस साहब रोज़ी ख़ान बड़ेच और साथ ही साथ रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट और SMBR खंबर दश्ती साहब और उनके साथ हबीबुल्लाह रज़ई साहब और दीगर जिन लोगों ने हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन किया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पर्सनली चीफ जस्टिस साहब से भी मिला, उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी मिला, उनका भी मैंने शुक्रिया अदा किया। और आज सुबह साथियों के साथ मैं SMBR के पास भी गया, कमर दश्ती साहब के पास, उनका भी मैंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारा ये मुतालबा अप्रूव तस्लीम करके हमें ज़मीन अलॉट कर दी है। जो 1400 प्लाट सबसे पहले कोयटा के रिहायशियों को, और उसके बाद फिर कोयटा में जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1400 के करीब होंगे। 1400 लोगों को हम प्लाट अलॉट करने जाएंगे। इसमें मैं किसी पैनल ऐसा नहीं करूँगा कि एक पैनल के लोगों को अलॉट करने करूँगा, दूसरे को वो क्या कहते हैं डिप्राइव करूँगा, या एक ज़बान के लोगों को अलॉट करूँगा दूसरे को डिप्राइव करूँगा। नहीं, ये इसके लिए हम एक इंतहाई शफाफ प्रोसीजर जो है ना वो ला रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें किसी एक वकील को भी डिप्राइव ना करूँ। अब इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो है ना आप रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कर सकते हो, और SMBR जो हमारे कंबर दश्ती साहब है उनकी ऑफिस से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो मैं वकला कम्युनिटी का वो ये मुबारकबाद दे रहा हूँ, सबको अकोमोडेट करूँगा, और कोशिश ये भी करूँगा कि ये जो हाई कोर्ट को 500 एकड़ की ज़मीन अलॉट हो रही है, जिसमें स्टेडियम भी होगा, जिसमें हॉस्पिटल भी होगा, जिसमें 100 एकड़ पर मुश्तमिल एक पार्क भी होगा, स्कूल्स भी होंगे, कॉलेज भी होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए होगी। उनमें से ये 500 एकड़ में से मैं 50 एकड़ मज़ीद भी कोशिश करूँगा कि अलॉट कर दूँ, ताकि कोई भी वकील बग़ैर प्लाट का न रहे।